अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज y-7 एंड देयर एलसीएम इज y³ - 10y² + 11y + 70 इफ वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज y² - 5y - 14 फाइंड अदर। मतलब ये एक एचसीएफ हमारे पास क्या है, एचसीएफ हमारे पास गिवन है y-7 एंड एलसीएफ हमारे पास क्या चीज़ गिवन है y³ - 10y² + 11y + 70 इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब हमारे पास फार्मूला होता है, जो वन ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं हमारे पास, मतलब एक फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास होता है px, दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास होता है qx। तो इन दोनों का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू px मल्टीप्लाई बाय qx। तो ये आज हम ये फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी, px भी गिवन है। हमने फाइंड करना है सेकंड पॉलिनोमियल मतलब qx फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एक्सरसाइज में एग्जांपल में गिवन है हमारे पास एलसीएम भी गिवन हो, एचसीएफ भी और पीएक्स भी गिवन हो। तो हम जब ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो यहाँ पे क्यूएस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे पीएक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास क्या है, हमारे पास है y-7। दूसरा हमारे पास एलसीएम हमारे पास है एलसीएम हमारे पास है y³ - 10y² + 11y + 70 वन ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास है। अब हम देखते हैं फार्मूला हमारे पास होता है, हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास होता है px, सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास होता है qx। तो अब हम इसको, हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या आता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू px मल्टीप्लाई बाय qx। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे। जो हमने, हमारे पास एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ ही, तो px भी गिवन है, तो qx हमने फाइंड करना है। तो px इधर आके डिवाइड करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास है px, सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास है qx। क्वेश्चन में हमारे पास है फर्स्ट पॉलिनोमियल मतलब px, तो सेकंड पॉलिनोमियल हमने qx फाइंड करना है। जो हमने सेकंड को q से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट को p से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास px की वैल्यू हमारे पास है, px हमारे पास है y² - 5y - 14। हमने फाइंड क्या करना है, qx। अब हमारे पास फार्मूला जो हमारे पास होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू PX मल्टीप्लाई बाय QX। अब हमें पता है हमारे पास HCF भी गिवन है, LCM भी, हमने फाइंड क्या करना है, PS भी गिवन है, QX हमने फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ PS मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे QX इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ओवर PX QX। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, QX इज इक्वल टू HCF की हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास है y-7 इंटू LCM की हमारे पास गिवन वैल्यू हमारे पास है y³ - 10y² + 11y + 70 ओवर px की जगह हम क्या लिखेंगे, हमारे पास है y² - 5y - 14। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ये वैल्यू है y³ - 10y² + 11y + 70, इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं इस पे y² - 5y - 14, मतलब इसको अंदर रखेंगे और इसको इस पे डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास है y³ - 10y² + 11y + 70, इसको हम डिवाइड करते हैं इस पे y² - 5y - 14। अब हमने क्या बनाना है, वो हमारे पास y³ है, यहाँ पे y² है, तो हम इस ऐसे
हम वाई क्यूब कैसे मल्टीप्लाई करें, अगर हम वाई इसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब बन जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई से। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी वैल्यू के साथ। वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय वाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वाई क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y। अब हम इस वैल्यू को क्या कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वाई क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस। अगर माइनस हो तो प्लस, माइनस यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये चीज़ हमारे पास कैंसिल हो जाती है, प्लस माइनस। और अब ये देखते हैं माइनस का 10y स्क्वायर और प्लस का 5y स्क्वायर कितना बनेगा, माइनस का 5y स्क्वायर। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन हमारे पास माइनस का है, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा वही हम लिखेंगे आंसर में। अब हमारे पास 11 और 14 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 1 5 और यहाँ पे 2y। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, प्लस 70। अब हमने क्या बनाना है, यहाँ पे माइनस 5y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 70। तो अब यहाँ भी हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 14। तो माइनस 5y स्क्वायर बनाने के लिए हमने किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से, इस वैल्यू पूरी वैल्यू को। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस 5 से। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 5y स्क्वायर और माइनस से माइनस क्या होता है, प्लस 25y स्क्वायर और 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 70। अब हम अब ये वैल्यू हमारे पास है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस 5। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस 5y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 70। अब हमने साइन चेंज करने हैं, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो क्या लगाएंगे, माइनस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब हमें पता है ये 70 है, यहाँ पे 7। अब ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। अब हमारे पास क्या चीज़ वैल्यू आई है, y माइनस 5। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 7 इंटू वाई माइनस 5। अब हमारे पास ऐसे यहाँ पे वैल्यू हमने लिखी है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर है 5 माइनस वाई। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, फिर माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ। कैसे करेंगे, y इंटू वाई माइनस 5, यहाँ पे माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 5 के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y। यहाँ से माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 7y। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं साइन प्लस का आता है तो क्या बनेगा, 35। तो अब हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y, सॉरी 7 और 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है 12y। साइन वही रहेगा और वैल्यू ऐड हो जाएंगी, प्लस 35। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, QX। हमारे पास अब PX, अब सारी चीज़ें गिवन होगी, HCF LCM और PX एंड QX। ये हमारे पास आंसर आता है सेकंड पॉलिनोमियल का।